हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लास में स्वागत है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम आपके लिए जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल है उसके लिए सिविल थर्ड सेम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना है, ये क्वेश्चन एग्जाम आ सकती है, सिर्फ वही तो डिस्कस करेंगे। इसमें फालतू कुछ डिस्कस नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से जो आपको सुनने में आया है कि लड़का सब बोला है 15 फरवरी से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए सर्वेइंग जो डिप्लोमा थर्ड सेम सिविल में पढ़ने के लिए है उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग लेक्चर में बने रहिए और देखिए, इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो पहले ये आपको तो ये पता ही होगा कि सर्वेइंग होती क्या, फिर भी हम जानकारी बता देते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग क्वान्टिफाइड एंड क्वालिफाइड मेजरमेंट्स above और below the earth surface sorry and presentation of these measurement into a मीनिंगफुल रिजल्ट्स। मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, जानकारी रखिए, ये सब एग्जाम पूछता नहीं है। मतलब अर्थ पर जो आप काम करते हैं, मेजरमेंट करते हैं ना, जिसका कोई मीनिंग हो उसी को सर्वेइंग कहते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है जानना, आपको क्या ज़रूरी है, जिस जिस चीज़ को हम बोलेंगे आपको ध्यान में रखनी है, उसको रखना है ध्यान में, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होगी। आप देखिए, ये तो ज़रूर जानिएगा, प्लेन सर्वे क्या होती है, आप पता भी होगा आपको। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड एंड इट इज़ एज्यूम्ड टू बी फ्लैट सरफेस। यानी कि जब प्लेन सर्वे करते हैं उस कंडीशन में ऐसे क्या बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। पूछेगा प्लेन सर्वेइंग जब करते हैं तो अर्थ का कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, नहीं किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। इट इज़ एज्यूम्ड टू बी फ्लैट सरफेस, हम लोग फ्लैट सरफेस ऐसे करके मान चलते हैं। आशा है कि हम ये समझते हैं कि आपको कर्वेचर पता होगा, कर्वेचर क्या होती है। यदि नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कर्वेचर क्या होती है। यानी कि प्लेन सर्वेइंग में इतना रखना ध्यान में कि इस सर्वेइंग जो करते हैं अर्थ के जो कर्वेचर है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको रखना है ध्यान में। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा एंटीबायोटिक के तरह, आप इसको ध्यान से समझिए। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड व्हेन एरिया इज मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर। अर्थ के कर्वेचर को कब करेंगे कंसीडर, जब एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या होगा, अधिक होगा। ये तो बात देख लिए। यहाँ फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड व्हेन एरिया इज मोर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन केस ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। ये रखना ध्यान में। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ जाइए 250 किलोमीटर स्क्वायर अधिक होती है एरिया, तब हम लोग उस समय अर्थ के कर्वेचर कंसीडर करते हैं, और 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन केस ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे। ये बात देखना ध्यान में आपको। अब चलिए, ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चेंज इन आर्क ऑफ 18.4 किलोमीटर, चेंज इन आर्क ऑफ 18.4 किलोमीटर इज corresponding टू द चेंज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द कोर्ड। अब समझिए, आर्क जैसे ये सर्किल बना है ना, तो यहाँ से यहाँ एक ऐसे काटिएगा तो ये आर्क हो गया। यही कहता है यदि इस आर्क में चेंज इन आर्क ऑफ 18.4 किलोमीटर, यदि 18.4 किलोमीटर चेंज होता है आर्क में, उसके corresponding टू द चेंज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन कोड, कोड मतलब चेंजिंग होगा। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे ये इस प्रकार से सर्वे कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ सर्वे किए, अब फिर यहाँ से आगे यहाँ कीजिएगा। यदि ये डिस्टेंस 18.4 किलोमीटर है, कितना है 18.4 किलोमीटर, तब चेंज ऑफ 1 corresponding टू चेंज ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द कोड,
ये डिस्टेंस ऐसे मापिएगा, आपको आर्क यहाँ पर मतलब अर्थ के सरफेस पर 18.4 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है ना। और नए डायरेक्ट्रिक्स आप माप लीजिएगा तो डिफरेंस कितना सेंटीमीटर का आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का, वो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, 18.4 किलोमीटर आर्क होगा, उसके करस्पॉन्डिंग में चेंज इन कोड कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब चलिए, ये एस्फेरिकल ट्रायंगल है, इसमें मात्र एक ही बात रखना है ध्यान में, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है ध्यान में आपको। इन एस्फेरिकल ट्रायंगल समेशन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज मोर देन, सिर्फ ध्यान रखिए, जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखिए, फालतू के दिमाग में लगाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आपको। एस्फेरिकल ट्रायंगल में समेशन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180, मोर देन कितना डिग्री, 180 डिग्री से अधिक, अब बट लेस देन 540 डिग्री, बस इतने रखना ध्यान में, ये सब बात नहीं रखना ध्यान में, कंपटीशन के लिए है, आपको नहीं जानना है। अब देखिए, एक पूछेगा वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होती है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग 54 डिग्री 14 मिनट ऑफ एंगल्स इज टर्म्ड एज वेल कंडीशनड ट्रायंगल। समझ गए, एक ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल इसका एंगल्स कितने होंगे, 54 डिग्री 14 मिनट ऑफ एंगल इज टर्म्ड एज वेल कंडीशनड ट्रायंगल। आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। चलिए, ये आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और देख लीजिए, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इन ट्रायंगल हैविंग एन एंगल इन बिटवीन 30 डिग्री टू 120 डिग्री टर्म एज वेल कंडीशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये तो हो गया वेल कंडीशन ट्रायंगल, समझ गए, 54 डिग्री 14 मिनट, और यहाँ पर लिखा है, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आइडियल कंडीशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ कहने के लिए और कॉपी किताब में लिखने के लिए, है ना, वो चीज़ हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होती है, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इन ट्रायंगल हैविंग एन एंगल इन बिटवीन 30 डिग्री टू 120 डिग्री टर्म एज वेल कंडीशन ट्रायंगल। प्रैक्टिकल में एक्चुअली में ये होती है, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखना है उस चीज़ को, है ना। ये सब बात नहीं ज़रूरी है, कंपटीशन के लिए काम आएगा। आगे चलिए, अब समझिए आप जियोडेटिक सर्वे क्या होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच, इसमें क्या रखना ध्यान में, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इस सर्वे को जब आप कीजिएगा तो अर्थ का जो कर्वेचर है उसको आप कंसीडर करना है, और प्लेन सर्वे में नहीं करना था, है ना। अब कहाँ कहाँ करते हैं, दिस सर्वे इज एडोप्टेड फॉर हाईली प्रिसाइज वर्क सच एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, टनल्स, ब्रिजेज। ये सब का जब आपको मतलब हाई एक्यूरेट डाटा की ज़रूरत पड़ती है ना, उस कंडीशन में हम लोग जियोडेटिक सर्वे करते हैं, है ना। और देखिए, इसमें देखिए जिन्हें लिखा हुआ है प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में अंतर, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में अंतर, दोनों आपको हम पढ़ा दिए हैं। आप इसके अंतर को ध्यान में रखिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में अंतर पूछे जाते हैं, है ना। अब चलिए, टोपोग्राफिकल सर्वे डिफरेंशियल सब एग्जाम में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दिस सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। यही लाइन देखिए, लाइन जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे क्यों करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स तैयार करने के लिए, समझ में आ गया ना, इतने रखना ध्यान में। अब देखिए, इन इंडिया टोपोग्राफिकल मैप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, पूछेगा कि इंडिया में टोपोग्राफिकल मैप्स कौन प्रोड्यूस्ड करती है, तो सर्वे ऑफ इंडिया वो बनाती है। उसके बाद रखना ध्यान में, कैरेक्टर सर्वे क्या होती है, ऑब्जेक्टिव के लिए रट्टाफिकेशन ने जो लैंड अंडरलाइन करेंगे वही तो इम्पोर्टेंट है। दिस सर्वे इज कंडक्टेड फॉर द लीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड को है ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, अप टू ओनर्स, दो मालिक है, एक ए है एक बी है, इस बीच में ये ज़मीन है, दोनों को बंटवारा करने के लिए जो सर्वे करेंगे उसी को कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं, है ना। नोट में देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर मेजरमेंट रेवेन्यू चेन इज यूज्ड। आप पूछेगा, कैसे घुमा के पूछेगा, कैडेस्ट्रल सर्वे जब करते हैं तो कौन चेन का यूज़ किया जाता है, तो रेवेन्यू चेन का यूज़ किया जाता है, आपको रखना ध्यान में। देखिए, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना समझाते नहीं हैं, जितना ज़रूरी उतना ही है। ज़्यादा समझना होगा ना तो मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लास लेक्चर, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। अभी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी है हम सिर्फ उतने बात कर रहे हैं, है ना। अब चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग,
किस प्रिंसिपल्स पर सर्वे काम करती है? देयर आर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। पहला है ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। रट लीजिए इस ध्यान को। देखिए होल टू द पार्ट है, पार्ट टू द होल नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है, और देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम जाके उठा उठा पटकेगा। ऐसे सीजीआई में बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, है ना। इसका मतलब आगे समझाते हैं आपको। होल टू द पार्ट मतलब बाय वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल वी कैन अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स एंड वी कैन लोकलाइज देम। समझिए इसका मतलब क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, आपको सर्वे करना है। क्या करना है? इस पूरा एरिया को आपको सर्वे करना है। इसे जिस फिगर में देख रहे होंगे आप, कैसे करेंगे, ये बनाया हुआ है ना। सर्वे करना है तो ये एरिया बना दिए, इसका सर्वे करना है। होल फ्रॉम वर्क टू द पाथ, इसको पहले 2 भाग में बांट दीजिए इस प्रकार से, फिर ऐसे करके सर्वे करेंगे, ऐसे करके, है ना। आप ऐसे नहीं करेंगे, जैसे एक ऐसे मान लीजिए एक एरिया है, ऐसे करके आप मेरा वो लेक्चर देखिएगा जिसमें उस तरीके बताएं। इसका सर्वे करना है, क्या करेंगे? पहले होल टू द पार्ट, होल को पार्ट में बांटेंगे, इसको पूरा 2 पार्ट में बांट दिए, फिर ऐसे करके बांटेंगे, ऐसे करके अपने सुविधा के अनुसार से इस प्रकार सर्वे करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं होल टू द पार्ट। अच्छा, पार्ट टू द मतलब क्या होता? पूरा पूरा पार्ट है ना, इतना कर लेते सर्वे, फिर इतना करते, फिर इतना करते, फिर ऐसे में क्या होता है, एरर ज़्यादा हो जाती है। इसको पार्ट टू द होल कहते हैं, लेकिन हमको कैसे करना है? पार्ट टू द होल। आप फिगर ऐसे बना लीजिए कॉपी में, ऐसे बना लीजिए फिगर, आप समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कितने तरीक़ा से हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा, ये रेड से लिखा हुआ है ना। अच्छा, हम लोग ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? ऑलवेज लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। ऑलवेज हमेशा क्या करना है आपको? एक पॉइंट को बताने के लिए 2 का मेजरमेंट कम से कम लेना पड़ेगा। एक पॉइंट को बताने के लिए कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा? यहाँ जो देख रहे होंगे आपको, हो सकता है दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा सा जूम करके हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट बी को दिखाना आपको है, पॉइंट बी कहाँ है, तो ईस्ट वेस्ट कर दीजिएगा। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। हम बताएंगे बी के बारे में कि यहाँ से चलो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर कहाँ पर? तो 60 डिग्री पर 2 किलोमीटर, नॉर्थ से 60 डिग्री पर 2 किलोमीटर पॉइंट बी हो गया। यही लिखा है। पहला तरीका ये हो गया लोकेट करने का। और भी तरीका है आपके, बहुत सारा तरीका हो सकता है लोकेट करने का, है ना। अब इसमें देखिए पता नहीं चल रहा है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये काफ़ी है। चलिए, ये नहीं जानकारी लेना है। अब आप ये देख लीजिए, ये हाँ, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग, है ना। लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वेइंग नहीं है ज़रूरी, ये सब आपको ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेट मेथड पेसिंग बाय वॉकिंग, एक पेस बराबर 80 सेंटीमीटर, जानते होंगे जब टहलते हैं कितना, इसी को मेजरमेंट करती है। और आप इसको रखना है, हाँ, इस ध्यान रख लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। पेडोमीटर से है ना, रिकॉर्ड वॉक, इसको रिकॉर्ड्स किया जाते हैं। और सर नहीं, सेमेस्टर में इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, चलिए अब ये जो डिस्कस करने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं चेन के बारे में, तो हमको मोबाइल को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए समझिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्वेइंग चेन है ना। लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए चेन के बारे में, आप चेन का फिगर रखिए ध्यान में। कभी कभी चेन का फिगर भी बनाने के लिए कह देगा, उसको हर एक डाटा को दिखाने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जब ये पूछेगा ना, मतलब सब्जेक्टिव में पूछेगा, जान लीजिए ये चेन का एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चेन है। आप चेन में देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ है, इसके ग्रुप कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको ग्रुप कहा जाता है। वो जो हैंडल होता है वो ब्रास का बना होता है, जैसे ब्रास हैंडल हम लोग का उसे कहेंगे, है ना। उसे क्या कहेंगे हम? ब्रास हैंडल कहेंगे। अब देखिए रिंग, यहाँ पर एक रिंग लगा होगा, सब चीज़ देख रहे हैं, रिंग है। ये आई बोल्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, इसे कॉलर कहा जाता है, इसे ये कॉलर है ना। हर एक चीज़ को दिखाया गया है। और ये जो उसमें इस प्रकार का देख रहे होंगे, ये गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील का बना होता है ना।
और ये जो आप देख रहे होंगे बीच में से है, ये इसका डायमीटर 4 mm डायमीटर होता है। कितना होता है डायमीटर इसका? 4 mm डायमीटर होता है। ये जो देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको ओवल रिंग कहा जाता है ना, ये रिंग है। और इसको सर्कुलर रिंग कहा जाता है, जिसका डाया है 4 mm डायमीटर। बस ध्यान रखना है। और जब आप मेजरमेंट कीजिएगा सर्वेइंग में, जैसे ये यहाँ पर ऐसे रड रखा हुआ है, तो यहाँ इसका लास्ट एंड होना चाहिए। तो एक चेन का जो है ना फिगर बनाया हुआ है। और ये जो गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील है, इसका 4 mm डाया वायर होती है। तो इस फिगर को आप रखिएगा ध्यान में। ये फिगर जो है एग्ज़ाम में कभी कभी बनाने के लिए कहा देता है। तो आज के लेक्चर में ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिए। और देखिए, लेक्चर हम तभी अपलोड करेंगे जब आप अधिक से अधिक संख्या में लेक्चर को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कमेंट कीजिए कैसा लगा, तब आप मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी हम बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।